हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले प्लीज गाइस टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड 7 स्टार्ट होता है पास से, जहां दिखाया जा रहा होता है एक लड़की भाग रही होती है जिसके पीछे कुछ लोग लगे हुए होते हैं। तभी वो नीचे गिर जाती है तो हेलन आता है और उसकी हेल्प करता है। तभी उन दोनों को एक साथ दिखाया जाता है जहाँ पे हेलन उसकी चोट पर दवाई लगा रहा होता है और उसको बताता है कि लाइफ इतनी ईजी नहीं होती है, मुझे ही ले लो। जब मैं पैदा हुआ तो मैं अंधा पैदा हुआ, मैं क्योंकि मेरी वालदा वुमन थी, इसीलिए मैं अब नॉर्मल पैदा हुआ। मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है, बहुत ही बेकार लाइफ है मेरी। तभी मेरी लाइफ में कोई इंसान ऐसा आया जिसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके मेरी लाइफ को सेव किया। उसकी बातें सुनकर वो लड़की बोलती है, आप माय लॉर्ड हेलन है ना, जिस पर वो कुछ नहीं बोलता। उसके बाद सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। जो मिस गुआन एक मैप देख रही होती है, वो मिस गुआन ही होती है जो कि पास्ट में हेलन के साथ होती है। वो सब याद कर रही होती है कि तभी उसके पास एक लेडी आती है और बोलती है, मैडम आपके ऊपर मिस नैन ने सुबह से नजर रखी हुई है, आप बताएं इसका क्या करना है। जिस पर मिस गुआन उसको बोलती है, इसको नजर रखने दो। उसके बाद सीन दिखाया जाता है पब का, जहाँ गुआन अकेली बैठी हुई होती है। तभी हमारा हीरो हेलन उसके पास आ जाता है, जिसको देखकर गुआन डर जाती है और उससे दूर जाने लगती है और उसको बोलती है मुझसे दूर रहो। जिस पर मिस्टर हेलन उसको बोल रहा होता है कि मुझे आपसे बात करनी है, पर वो उसकी बात नहीं सुन रही हो, वो उससे डर रही होती है और बाहर आ जाती है और जोर से बोलती है कि मुझसे दूर रहो, जिसकी आवाज़ ज्वालिन और उसके दोनों फ्रेंड सुन लेती हैं। वो लोग भी उसके पास आ जाते हैं। जैसे ही ज्वालिन आता है और उसको मिस्टर हेलन से दूर करता है और बोलता है मिस्टर हेलन को, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हें जो बोलना है मुझे बोलो। और गॉन ज्वालिन का हाथ भी पकड़ लेती है। ये देखकर हमारे हीरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि वहाँ की लाइटें वगैरह टूटना शुरू हो जाती हैं। जब ही वहाँ पर डॉक्टर और एक्जिन आ जाते हैं, वो आके उसको बोलते हैं, माय लॉर्ड हमें यहाँ से जाना होगा। उसके बाद वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन उगवान का दिखाया जाता है, जो अपने घर पर होती है सुबह के टाइम पे। वो फिर अपनी फ्रेंड को कॉल करती है रेस्टोरेंट में, जहाँ पे वो उससे पूछ रही होती है क्या वो दोनों लड़के वहाँ पर मौजूद है। जिस पर वो बोल रही होती है हाँ वो दोनों यही हैं, वो हर रोज़ यहाँ पर आते हैं इस टाइम पर। जिसके बाद वो फ़ोन रख देती है और फिर वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। जा रही होती है, सामने उसको एक मेडिकल शॉप नज़र आती है। वो वहाँ सोचती है, फिर उसके अंदर चली जाती है। वहाँ से एक वो पाउडर जैसी दवाई लेती है जिससे फॉक्स को नुकसान हो सकता है। वो दवाई अपने बैग में रख लेती है और कॉफ़ी शॉप पहुँच जाती है, जिसकी स्मेल एक्जिन सूंघता है और बहुत ही बेचैन हो जाता है और खड़ा हो जाता है। डॉक्टर उसको बोलता है रिलैक्स हो जाओ और आराम से बैठ जाओ। वो डॉक्टर के पास बैठ जाता है, तभी गॉन वहाँ पर आती है। वो उन दोनों से पूछती है, क्या मैं तुम दोनों के पास बैठ सकती हूँ, जिस पर डॉक्टर उसको बैठने देता है अपने पास। तभी एक्जिन उस पर गुस्सा हो रहा होता है और बोलता है, तुमने अपने बैग में क्या छुपाया हुआ है। जिस पर वो बोलती है, ये मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा है, मैं तुम लोगों को इससे हार्म नहीं करूंगी। जिस पर वो बोलती है, ये तुमने क्यों रखा है जबकि तुम्हें पता है इससे क्या नुकसान हो सकता है। जिस पर वो उससे बोलती है, मैं तुम लोगों के साथ कुछ नहीं करूंगी, और फिर उस डॉक्टर से बोलती है कि मुझे मिस्टर हेलन से मिलना है। जिस पर एक्जिन और गुस्सा हो जाता है, बोलता है इसके साथ तुम मालोड से मिलोगी। एक्जिन गुस्से से वहां से चला जाता है, पर डॉक्टर खुआन की बात मान लेता है। वो बोलता है ठीक है, फिर वो भी वहां से चला जाता है। उसके बाद सीन हमारे हीरो के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बड़ा ही एक्साइटेड होकर तैयार हो रहा होता है कि मिस खुआन उससे मिलने वाली है। वो एक ब्लैक ड्रेस पहन कर आता है और डॉक्टर से पूछ रहा होता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। जिस पर डॉक्टर बोल रहे हैं, माय लॉर्ड आप अच्छे लग रहे हैं, पर इस बार सिचुएशन पहले जैसी नहीं है। जिस पर वो डॉक्टर उसको समझा रहा होता है, पर उस पर हमारा हीरो बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ उसका बॉयफ्रेंड है, और वो बोलती है वो उसके साथ खुश है, पर मैं ये नहीं चाहता कि मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूँ, फिर बाद में मुझे फील हो कि मैंने ट्राई नहीं किया था। मैं एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहता हूँ। इसलिए वो डॉक्टर उसकी बात सुन लेता है। फिर जैसे ही हमारा हीरो जा रहा होता है, तो डॉक्टर उसको पीछे से आवाज़ देता है कि माय लॉर्ड आपका ज़िप। पे हमारे हीरो बोलते हैं, ये भी स्टाइल है, अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पे हेलन पहुँच जाता है और गुआन पहले से ही उसका वेट कर रही होती है। ये दिन का टाइम होता है, इसलिए हेलन दिन के टाइम देख नहीं सकता है, तो वो फिर भी गुआन के पास आके बैठ जाता है। जिसपे गुआन पूछती है कि आपको कैसे पता चला मैं यहाँ बैठी हूँ, और फिर बोलती है मैं भी फूल हूँ, आप तो मेरी स्मेल से मेरे पास आ सकते हैं। जिस पर वो उसके साथ बैठ जाता है और उसको बोलता है ये लंच आपकी तरफ है, जिसे वो हाँ बोल रही होती है। फिर वो वेटर को बुलाकर ऑर्डर करना शुरू कर देता है। उसके बाद वो ऑर्डर दे देता है, तो गान उससे पूछती है आप तो ह्यूमन फूड खाते नहीं, तो भी फिर आपने क्यों ऑर्डर किया है। जिस पर वो बोलता है ये आपके लिए है। उसके बाद गान उसको बोलती है, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आप ये रोब उतार लें और मुझे अकेला छोड़ दें।
जिस पर उसको थोड़ा बुरा लगता है, पर वो उस गुआन के बैग से उस पाउडर को निकालता है और उसके अंदर अपनी फिंगर डाल देता है। वो बहुत ही डेंजरस होता है, वो उसकी स्किन को जला देता है। ये गुआन देखती है और उसको बहुत बुरा लगता है। वो फौरन से हैंडशीप लेती है और उसकी फिंगर को कवर करती है और देखती है कि उस पाउडर की वजह से उसकी स्किन निकल आई है। वो उसको बताता है कि मैंने तुम्हें ये रॉब इसलिए पहनाया ताकि मैं तुम्हारे तक पहुँच सकूँ जब तुम डेंजर में हो और मैं तुम्हें सेव कर सकूँ। पर उस वो हार के वो रोब को उसके गले से निकाल लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर गुआन को बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसकी वजह से उसको हर्ट हुआ, वो बैठकर सोच रही होती है। उसके बाद सीन पास में जाता है और दिखाया जाता है हमारे माय के फादर को, यानी कि हेलन के फादर को दिखाया जाता है। उसके पास मिस गुआन आती है, जिससे वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी एंगेजमेंट हेलन से की जाएगी, जिसपे वो कुछ नहीं बोल रही होती, बस चुप करके खड़ी हुई होती है। तभी उसका दूसरा बेटा, जिसको पहले भी दिखाया गया है ना, सोन, आता है और वो बोलता है ये मेरे भाई के लायक नहीं है, मैं इसको पसंद करता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर उसका फादर उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपनी डिसीजन बता देता है। उसके बाद सीन प्रेज़ेंट का दिखाया जाता है, जहाँ स्वान अपने फादर से बोल रहा होता है, अभी भी आप इस डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। हालाँकि हेलन तो एक वुमन लड़की से प्यार करता है, वो कभी भी मिस गुआन के साथ अपनी एंगेजमेंट कंटिन्यू नहीं रखेगा। जिस पर उसके फादर नहीं सुनते हैं उसकी बात, वो बोलते हैं डिसीजन वही रहेगा। उसके बाद सीन दिखाया जाता है गुआन का, जो कि टियान के पास होती है। आज उसकी यूनिवर्सिटी में उसकी परफॉर्मेंस होती है। वो उससे मिलने आई होती है। कियान उससे पूछ रही होती है, तुम उस दिन उस आदमी के साथ क्या कर रही थी रेस्टोरेंट में? मैंने तुम्हें देखा था कि तुम उसके साथ बहुत कंफर्टेबल थी। फिर लास्ट नाइट पब में ऐसा क्या हुआ? जिस पर गुआन सारी बातें चेंज कर देती है और बोलती है, हाँ, मैं उस दिन उसके साथ थी क्योंकि मेरी एडिटर ने मुझसे ये कहा था कि मुझे उसका इंटरव्यू लेना है, मैं इसीलिए उसके साथ थी। फिर वो सारी बातों को चेंज कर देती है और उसको परफॉर्मेंस के लिए ऑल द बेस्ट बोलती है। फिर सीन हमारे हीरो के घर का दिखाया जाता है, जो कि अपनी जली हुई फिंगर के साथ मज़े से बैठा हुआ होता है। तभी मिस गुआन उसके पास आती है और उसकी हाथ पे उसकी फिंगर के ऊपर बैंडेज कर रही होती है और उसको बोल रही होती है कि माय लॉर्ड, क्या अब मुझे चांस मिल सकता है आपके साथ? जिस पर वो उसको कोई जवाब नहीं देता है। वो उसको हग करती है और बेचारी रोने लग जाती है। हेलेन उसको सॉरी बोलता है, जिस पे वो बोलती है, नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है, मैं तो खुद ही रो रही हूँ। उसके बाद हेलन उसको वो रोप देता है, बोलता है इसको मेरी मदद करोगी इसको रखने के लिए, जिस पर वो उसकी हेल्प करती है, वो उसको ले जाती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब हमारे मिस्टर सॉन्ग बाहर से देख रहे होते हैं, जिनको देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इतना गुस्सा आता है कि पूरी सिटी की लाइट भी चली जाती है। उसके बाद सीन ज्वालिन के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे टियान भी आई हुई होती है। ज्वालिन अपनी पैकिंग कर रहा होता है क्योंकि उसको अमेरिका जाना है ना, हाई स्टडी के लिए। तो टियान उसकी हेल्प कर रही होती है। तभी रिंग बेल होती है, तो वो जाके देखता है डोर के कैमरे पे बाहिर गुआन होती है, जिस पे वो टियान को बोलता है छुपने के लिए, जिस पे टियान छुप जाती है और ज्वालिन गेट ओपन करता है तो गुआन अंदर आ जाती है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी ज्वालिन को एक कॉल आता है, वो उससे बिजी हो जाता है और उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी से गुआन को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। तो जैसे ही वो बाहर जाती है तो टियान पीछे से आ जाती है। तभी उसको पीपी की कॉल आती है और बोलती है, तुम कहाँ हो? क्या हम रात को रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं? जिस पर वो उसको ओके बोलती है और बोलती है ज्वालिन को कि आइंदा ऐसा ना हो कि मुझे ऐसे छुपना पड़े, तुम्हें गुआन के साथ सारी कन्फ्यूजन दूर करनी होगी। उसके बाद सीन दिखाया जाता है हेलेन का, जो कि उसी रोब को देख रहा होता है और उसके बाद जाके उसको बॉक्स में पैक करके रख देता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।